केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार भी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। 4% अगर डीए बढ़ा तो 50% डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता हो जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी और 4 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। मतलब 12 लाख परिवार जो है वो सीधे तौर पे प्रभावित होंगे। अगर एक परिवार में 5 सदस्य माने औसत तो 60 लाख लोगों के आसपास असर पड़ेगा। लेकिन इसको अगर लोकसभा चुनाव के नजरिए से अपन देखें कि लोकसभा चुनाव में इसका क्या फायदा होगा, इस बिंदु पे आप बात करेंगे तो पाएंगे कि भाजपा जो है अगर सरकारी लोगों के भरोसे 2023 का चुनाव देखती हैं तो वो चुनाव हार रही हैं। तो क्या कर्मचारियों को पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि केंद्र सरकार ने पहले किया उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया है, तो क्या चुनाव पे 2023 में क्या कर्मचारियों का रुख रहा था और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस पे क्या असर पड़ेगा, इस पे आज अपन बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप थिंक 360 देख रहे हैं। प्रदेश में 8 लाख कर्मचारी और 4 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने की बात है और केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने किया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसका जो एरियर है वो 1 जनवरी से मिलेगा और अप्रैल के वेतन में बढ़ा हुआ डीए मिल जाएगा। तो यह कहा भी जा रहा है कि यह पैसा जो है, जो एरियर जो है वो जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा कराया जाएगा। विधानसभा चुनाव के टाइम भी 4% डीए बढ़ा था। तो हालांकि यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जब भी आदेश करती है, राजस्थान में सप्ताह भर के अंदर सरकार आदेश कर देती है। तो पहले विधानसभा चुनाव के आचार संहिता के दौरान 31 अक्टूबर को डीए बढ़ाया गया था और आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए थे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों को एक बार फिर से फायदा होने वाला है, लेकिन डिमांड थी पेट्रोल डीजल के दामों की। राजस्थान में फिलहाल उसको लेके कोई ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है। तो सरकारी कर्मचारियों के तो बल्ले बल्ले हैं कि 5 महीने के अंदर ही उनका डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस 2 बार दूसरी बार बढ़ रहा है। तो कर्मचारियों का फायदा है, लेकिन क्या भजनलाल सरकार का फायदा होगा? अगर अपन 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को टटोलें तो कहानी कुछ अलग ही नजर आती हैं। 1650 करोड़ रुपए का राज्य पे अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा और इसकी अगर अपन करें विश्लेषण, इस बात का अगर विश्लेषण करें तो चीजें चौंकाती हैं कि 2023 की 25 नवंबर को हुए चुनाव और 3 दिसंबर को आए नतीजों के आंकड़े देखें तो सरकारी कर्मचारियों के वोटों को या पोस्टल बैलेट जो हैं यानी कि जो कर्मचारी चुनाव करवाते हैं उनका अगर आंकड़ा देखें तो भाजपा को चौंकने के लिए तैयार होना होगा। मसलन कि लोकसभा चुनाव से पहले यह घोषणा करके भाजपा कर्मचारियों को अपने पक्ष में कर सकती है, लेकिन अगर 2023 वाले आंकड़े देखें तो 4,27,831 पोस्टल बैलेट में से भाजपा को मात्र 1,61,000 वोट ही मिले, 1,61,855, और कांग्रेस जो है वो 200 सीटों पे 2,05,902 वोट ले जाती है। बहुधा सीटों पे कांग्रेस ने भाजपा को पोस्टल बैलेट में पछाड़ा है। भाजपा अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने में सफल रही, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के सामने ओपीएस स्कीम और डियरनेस अलाउंस जैसी चीजें थी। सरकारी कर्मचारी जो है वो सुकून जैसी स्थिति में होंगे, तभी उन्होंने कांग्रेस को मैंडेट दिया पोस्टल बैलेट में। पोस्टल बैलेट के आधार पे जो सैफोलॉजिस्ट होते हैं, जो इलेक्शंस का प्रेडिक्शंस करते हैं, उनका यह मानना है कि या इलेक्शन की व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक विश्लेषण, उनका तमाम का यह मानना है कि पोस्टल बैलेट जो है वो कर्मचारियों के रुख को बताते हैं। तो पोस्टल बैलेट में बीजेपी कहीं पीछे है। कुल 4,27,831 वोट में से भाजपा 1,61,855 वोट ही पाती हैं, यानी कि 40% के आसपास, इतने भी नहीं। तो कांग्रेस जो है वो 2,05,902 वोट के आसपास, 902 एग्जैक्ट वोट कांग्रेस पाती है। दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो भी चौंकना चाहिए,
क्योंकि राष्ट्रीय दल बसपा जो है वो 185 सीट पे विधानसभा चुनाव लड़ी और कुल 5,179 वोट ही बसपा के आए। मतलब कि 27-28 औसत वोट एक सीट पे बसपा को पोस्टल यानी कि कर्मचारियों ने दिया। तो ऐसे में चूंकि कर्मचारियों की जो रिजर्वेशन है SC ST का, उतने वोट भी बसपा को औसत रूप में नहीं मिले। ऐसे में केवल बसपा के ऊपर जिस तरह का ये है कि एक टैग है, उस टैग पे बात करें तो बसपा उस टैग को भी प्रूव नहीं कर पाई। अगर अपन ये बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनके यहाँ स्थिति और भी बुरी है। 86 सीटों पे 937 पोस्टल बैलेट पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी को मिले, जबकि एकमात्र शिवसेना के प्रत्याशी ही 800 वोट से अधिक ले गए, राजेंद्र गुढ़ा उदयपुर वाटी सीट पे। तो चीज है कि कर्मचारी क्या सोच रहे हैं इन 25 लोकसभा सीटों में। तो अपन बात कर रहे हैं जिस तरह से डियरनेस अलाउंस बढ़ा के या कर्मचारियों को 5 महीने के भीतर ही एक बड़ा प्रिविलेज दे के सरकार कोशिश कर सकती है, लेकिन क्या वाकई में इसका फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब केंद्र में बढ़ा तभी राज्य में चुनाव आयोग की अनुशंसा पे बढ़ाया गया, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को तब नहीं हुआ। तो क्या अब हो जाएगा? OPS जैसी स्कीम के चलते कांग्रेस जो है वो हिमाचल में सरकार बना ले गई बहुमत के साथ में। और अगर राजस्थान में देखें दूसरे वोटों को अपन, तो आज़ाद समाज पार्टी की बात करें जो कि 48 सीट पे 2,859 वोट पोस्टल पाती हैं, यानी कि सरकारी सिस्टम के लोग जो चुनाव व्यवस्था में लगे हुए थे या जो केंद्र सरकार की सेवाओं में सुदूर पोस्टल वोट भेजते हैं, उनको देखें तो। और लेकिन हमें चौंकाती है भारत आदिवासी पार्टी। वहां पे जो मूवमेंट चल रहा है उस इलाके में, वहां आप ये मानिए कि टोटल जो एक चीज देखें कि 6,419 वोट जो है वो 27 सीटों पे पाते हैं। मतलब 200 से 237 वोट औसतन एक सीट पे भारत आदिवासी के जो प्रत्याशी हैं वो पोस्टल ले गए। कई जगह भाजपा कांग्रेस दोनों पीछे रही है वहां पे। तो यह चीज है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट क्या वाकई आसान है अगर कांग्रेस जो है वो गठबंधन कर लेती है भारत आदिवासी के साथ में इस लोकसभा चुनाव में। एक और पार्टी जिनसे गठबंधन की बात चल रही है हनुमान बेनीवाल के साथ में, RLTP यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो उसकी स्थिति भी ठीक है कि वो 8,120 वोट ले जा रही हैं। चुनाव 78 सीटों पे लड़ा था और औसत 104 वोट जो है वो सीधे तौर पे ले जा रही है। बसपा का औसत 28 है, आम आदमी पार्टी का तो औसत का भी संकट है, 10 के आसपास वोट मिल रहे हैं एक सीट पे। और यह जो स्थिति बन रही है वो सीधे तौर पे यह है कि सरकारी कर्मचारियों ने मैंडेट नहीं दिया 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को। अगर पोस्टल बैलेट की गणना देखें 200 विधानसभा सीटों पे, तो इस पे एक और विश्लेषण अपन लोकसभा वार करेंगे कि लोकसभा के अनुसार किस तरह से किस लोकसभा में कितने वोट सरकारी कर्मचारियों ने 2023 के नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को दिए, कितने कांग्रेस में दिए। तो यह एक सिनेरियो नजर आता है कि मोदी सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 4% डीए बढ़ाया, चुनाव आयोग की अनुशंसा लेकर राज्य में भी बढ़ाया गया, फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 4% और बढ़ाया गया। तो यह तय है कि महंगाई बढ़ रही है। आम आदमी जो कि सरकारी नौकरी में नहीं है, वो व्यक्ति जो है महंगाई बढ़ रही, इसलिए महंगाई अलाउंस बढ़ रहा है, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ रहा है, निजी लोग ठिठके से खड़े हुए देख रहे हैं। ऐसे में उनके ठिठक कर खड़े होने के देखने वाली भावना को अगर देखें तो चुनाव परिणाम क्या रहेगा आप अंदाजा लगाइए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें कि 25 लोकसभा सीट पे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सरकारी कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस में वृद्धि से क्या भाजपा को फायदा होगा। 2025 के नवंबर में वो चुनाव में नहीं हुआ था। इस बात को ध्यान में रखते हुए धन्यवाद।